Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back to our online science class. Today we are going to study New Oxford Primary Science 3rd edition, book 5. Open your book at page number 70. Part 4. आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 8, फोर्सेस इन एक्शन, एनर्जी फोर्सेस इन मशीन्स. सो फोर्सेस इन एक्शन क्या है, हम पढ़ते हैं, कुछ रिकॉल पॉइंट्स पढ़ते हैं. एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी. अ फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल. फोर्स क्या है, पुश और पुल. फोर्सेस कैन चेंज द स्पीड, डायरेक्शन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्सेस जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन या उसकी शेप चेंज कर सकती हैं. देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स. डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फोर्सेस हैव डिफरेंट इफेक्ट्स. Some objects can return to their original shapes after the release of force. Machines can be simple or compound. Machine can be used to make work easier and faster. You will learn that a force is a push or pull. It can start a body moving, stop it from moving, and change its speed and its direction of motion. आप इस यूनिट में पढ़ेंगे कि पुश और पुल एक फोर्स है और बॉडी को स्टार्ट भी कर सकती है, उसको मूव भी कर सकती है, उसकी मूविंग को स्टॉप भी कर सकती है. फोर्स इज एक्सर्टेड बाय मसल्स, मशीन्स, मैग्नेट्स, ग्रेविटी एंड अदर वेज. इन सब के बारे में आप चैप्टर में पढ़ेंगे. मशीन्स हेल्प अस टू डू वर्क. इन साइंस वर्क मीन्स यूजिंग फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी आर फोर्सेस. टू टाइप्स ऑफ force है, friction and gravity. Mass and weight are different things. Forces can be balanced or unbalanced. Simple machines help us to do work. इन तमाम पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमने क्या सीखा. So there are many kinds of forces. डिफरेंट काइंड की फोर्सेस होती हैं. द विंड, रनिंग वाटर एंड ग्रेविटी आर ऑल नेचुरल फोर्सेस. जैसे कुछ नेचुरल फोर्सेस होती हैं और कुछ यूज्ड बाय ह्यूमन होती हैं. नेचुरल फोर्सेस क्या हैं, रनिंग वाटर, विंड एंड ग्रेविटी. So forces can also be produced by people, other animals, and machines. Usually a force is exerted by a pull or push. Like ये एक बुक है, मैंने इसको ये ड्रैग किया, तो मैंने क्या किया, ये अपनी तरफ इसको पुल किया, ये पुश किया. तो मैंने अपने हैंड की फोर्स की मदद से, अपने हाथ से एक फोर्स लगाई, तो इसको मैंने ड्रैग किया. तो आपके राउंड अबाउट हर चीज़ जो है उसमें फ़ोर्स का इस्तेमाल है. लाइक आप चलते हैं तो क्या है, फोर्स है. अगर आप चलना रुकेंगे तो ये एक फ़ोर्स की मदद से आप रुके, एक फ़ोर्स की मदद से आप चले. एक बॉल है, आप उसको हिट करते हैं तो क्या आपने फ़ोर्स की मदद से उसको हिट किया और वो फ्रिक्शन है जहाँ पे वो रुक गई. तो इसके बारे में हम मज़ीद पढ़ते हैं. फोर्सेस चेंज द वे थिंग्स मूव. फोर्सेस जो हैं वो चीज़ों का वे, रास्ता चेंज कर सकती हैं. जैसे एक बिल्डोज़र है, ये क्या है, द बिल्डोज़र इज अप्लाइंग मैकेनिकल फोर्स टू पुश द अर्थ. ये क्या है, ज़मीन को पुश करने के लिए एक मैकेनिकल फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये फोर्स ही है जो इसको टर्न करेगी राइट पे, लेफ़्ट पे, ये फोर्स के ज़रिए मूव करेगा. वेन एवर द स्पीड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, वी से फोर्सेज आर एक्शन टू कॉज दिस चेंज. जब किसी चीज़ की मूवमेंट या मोशन चेंज होता है या उसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो हम कहेंगे कि इसने फोर्स अप्लाई की है अपना डायरेक्शन चेंज करने के लिए. जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि जो बुलडोज़र है वो अप्लाई कर रहा है मैकेनिकल फोर्स, उसके ज़रिए पुश कर रहा है अर्थ को, और ये मैकेनिकल फोर्स ही होगी जो इसका रास्ता चेंज करेगी. द पॉटर इज़ अप्लाइंग मस्कुलर फोर्स टू द क्ले टू चेंज इट्स शेप. पॉटर जो है, जो एक बर्तन बनाने वाला जो है, वो क्या करता है, वो मस्कुलर फोर्स लगा रहा है क्ले को चेंज करने के लिए, शेप देने के लिए. द ट्रक इज़ अप्लाइंग मैकेनिकल फोर्स टू पुल द ट्रेलर. ट्रक जो है इस ट्रेलर को खींच रहा है और ये क्या यूज़ कर रहा है, मैकेनिकल फोर्स. Forces are acting on everything around you all the time. Is the earth dark, still and silent? No, there is movement and change around you. When something shifts position or moves in any way, we say that a force has acted upon it. जैसे हमारे इर्द गिर्द तमाम चीज़ें जो हैं उनमें फोर्स अप्लाई होती है. लाइक ये पेंसिल है, पेंसिल यहाँ रखी है, इसने ख़ुद तो मूव नहीं करना, ठीक है, ये मैंने रख दी. अब मैंने अपने हैंड की मदद से एक फोर्स लगाई तो इसको यहाँ कर दिया,
इसको यहाँ कर दिया, इसको उठा लिया, एक फोर्स लगाई और इससे मैंने राइट किया, तो हमारे ऑल अबाउट अराउंड अबाउट हर तरफ क्या है, फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है। मेजरिंग फोर्स, forces can be measured by using an instrument called a spring balance। spring balance एक measurement है, इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम फोर्स को मेजर करते हैं। द यूनिट ऑफ फोर्स इज़ द न्यूटन। इट इज़ नेम्ड आफ्टर सर आइजैक न्यूटन हु फर्स्ट डिस्क्राइब फोर्सेस। आइजैक न्यूटन जो थे उन्होंने फर्स्ट जो है डिस्क्राइब किया था फोर्स को, और फोर्स को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, स्प्रिंग बैलेंस है। लाइक आप पिक्चर में देख सकते हैं, अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज़ अ वेरी वीक फोर्स। अब हम इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। इनर्शिया क्या है, इफ़ यू पुट अ फुटबॉल डाउन इट विल स्टे देयर अनलेस समवन किक्स इट ऑन द विंड ब्लोज इट। जैसे इनर्शिया क्या है कि आपने एक फुटबॉल यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, तो ये इनर्शिया है जो इसको स्टॉप किए हुए है। जब आप इसको किक करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ये क्या होगा, ये ब्लो करेगा, इसके बगैर ये ब्लो नहीं करेगा। इफ़ यू किक अ फुटबॉल इट विल कीप मूविंग अंटिल इट हिट समथिंग एल्स, और फ्रिक्शन स्लोज इट डाउन। अब इनर्शिया क्या है, जैसे आपने इस फुटबॉल को आपने दबा के रखा है, आप इसको किक करेंगे तो जब तक ये किसी चीज़ से नहीं टकराएगा ये नहीं रुकेगा। ठीक है, यानी कि कहीं या तो ऐसी ज़मीन आएगी जहाँ फ्रिक्शन होगी, यानी कि रफ सरफेस आएगा, तो जब ये उसको हिट करेगा तो ये है इनर्शिया, यानी कि जब ये उसको हिट करेगा तो ये क्या करेगा, ये स्टॉप करेगा। अगर ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे रहेगा तो ये स्टॉप तब तक नहीं करेगा जब तक इसके आगे कोई वॉल या कोई फ्रिक्शन पॉइंट नहीं आता, यानी कि कोई खुरदरी सतह या कोई दीवार या कोई इस तरह की इनर्शिया नहीं आएगी, ये स्टॉप नहीं करेगा, ये रनिंग में रहेगा। All objects have inertia. The definition of inertia is that an object will remain in motion or at rest unless it is acted upon by a force. Inertia is the resistance to any change in an object's movement. इनर्शिया क्या है, यानी कि जब तक आप पुल करते हैं, जैसे आपने इस को आपने इनर्शिया, यानी कि आप यहाँ इनर्शिया कौन सी फोर्स लगा रहे हैं, आप अपने पाँव के जरिए इसको आपने स्टॉप किया हुआ है। अब आपने इसको किक किया तो ये रुकेगा, तो कहाँ पे इनर्शिया अप्लाई होगा, यानी किसी वॉल के साथ के लगेगा तो ये रुक जाएगा। अगर ये वहाँ वॉल के साथ नहीं लगेगा, स्मूथ सरफेस पे होगा तो ये चलता रहेगा। When you are traveling in a vehicle, you are moving forward with it. When it stops suddenly, your body jets forward until it is stopped by your seat belt or another objects. It is an example of inertia. Your body has resisted the change in motion or rest. Inertia means के जब आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी चल रही है तो आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, और जो आपका सीट बेल्ट है वो आपका बॉडी को क्या करेगा, एक जगह पे स्टॉप करके रखेगा, यानी कि उसको ग्रिप करके रखेगा, और गाड़ी रुकेगी तो एकदम से क्या होगा, आप एक जर्किंग पॉइंट में आएंगे और फिर आप सुकून में हो जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है जिसमें आप ग्रिप्ड हैं, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया, यानी कि वो जो सीट बेल्ट है उसने आपको ग्रिप करके रखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। सो बच्चों, आज के लिए इतना ही, इसकी रीडिंग आप कंटिन्यू कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका बाकी पार्ट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।